देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के पूर्वी राज्यों से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़ों में 14 नक्सलवादी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों को सुकमा से 12 नक्सलियों के शव मिले हैं, जबकि बीजापुर से 2 नक्सलवादियों के शव बरामद हुए। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर में हंगमा मदगाम की लाश भी मिली है। माओवादियों के पास से एक एसएलआर और एक 12 बोर की राइफल भी हासिल हुई। पुलिस ने बताया कि बीजापुर जिले के गंगापल्ली गांव में ये मुठभेड़ हुई थी। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामलों में चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चैतन्य आज रिहा हो रहे हैं। ईडी ने उन्हें उनके जन्मदिन पर गिरफ्तार किया था और आज मेरे पोते के जन्मदिन पर उन्हें रिहा किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि ईडी पीएमएलए अधिनियम का कैसे दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल करीब 170 दिनों तक रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। आज चैतन्य की रिहाई होने वाली है। सभी तरफ खुशी का माहौल है और ईडी ने उसके जन्मदिन के दिन उसको गिरफ्तार किया था और आज पोते के जन्मदिन में रिहाई हो रही है। तो ये हमारे लिए कई खुशियों लेके आया है आज। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में संबंधित जिला चुनाव अधिकारियों को वोटर लिस्ट में फर्जी या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम अवैध रूप से शामिल करने के आरोपी 5 सस्पेंडेड राज्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि बरुईपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी देवोत्तम दत्ता चौधरी, सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी तथागत मंडल, मोयना विधानसभा क्षेत्र के विप्लव सरकार, सुदीप्ता दास और डेटा एंट्री ऑपरेटर सुरजीत हल्दर के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर किया और पूरे देश में एसआईआर करवा रहा है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से काटा गया है तो विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार में इनका सुपड़ा साफ हुआ, बंगाल में भी ऐसा ही होने वाला है। करने के लिए, मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए किसी स्तर तक ये लोग जाने तैयार है, तो इसमें गलत क्या कहा जा रहा है। आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता इन बातों को देख रही है, इन बातों का संज्ञान ले रही है। और जिस तरह बिहार में इन लोगों का सुपड़ा साफ हुआ, यहां भी इन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया था, बंगाल में भी इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। एसआईआर लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। बिहार सरकार ने ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। नीतीश कुमार सरकार ने अलग अलग स्तर पर 10 से 30% तक की वेतन वृद्धि की घोषणा की। ये बड़ा वेतन इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा होगा और ग्रामीण विकास के कामों में तेजी आएगी। सरकारी आदेश के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होगी, जबकि ब्लॉक स्तर पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं पर उत्तराखंड सरकार की मंत्री के पति की ओर से दिया गया बयान शर्मनाक है। ये मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि महिला कोई सौदे की वस्तु नहीं और ये बयान केवल बिहार ही नहीं बल्कि हर महिला का अपमान है। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार। ये थे पूर्वी राज्यों के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more.